अच्छा कच्छा सिया तूने मेरे नाप का, अच्छा कच्छा सिया तूने मेरे नाप का, नाप लिया मेरा कच्छा सिया बाप का। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हृदय के बारे में, यानी कि दिल के बारे में बात करने वाले हैं कि दिल क्या होता है, किस तरह दिल जो है रक्त को पंप करता है। आखिर जो पंप करने की शक्ति होती है, यानी कि रक्त को धकेलने की जो शक्ति होती है, वो आखिर दिल को ही क्यों होती है। और अगला क्वेश्चन है इसमें दिल के अंतर्गत कि दिल धड़कता क्यों है और धड़कन उसकी कहाँ से उत्पन्न होती है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जो दिल होता है और ये जो प्यार होता है, इश्क होता है, मोहब्बत होती है, क्या वाकई में दिल से होती है कि जो बॉडी में विभिन्न प्रकार के हार्मोनल चेंजेज होते हैं, एंजाइम स्रावित होते हैं, उसके कारण प्यार होता है। इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि दिल के बारे में कि दिल क्या होता है। दिल जो है एक बॉडी का ऑर्गन है। दिल क्या है? एक शरीर का अंग है जो वक्ष गुहा में रहता है। कहाँ पर रहता है? वक्ष गुहा में रहता है। ठीक है, वक्ष गुहा कहाँ है? अब प्रश्न ये उठी भैया वक्ष गुहा कहाँ हो? वक्ष गुहा का मतलब सीना, उसके नीचे होता है आपका उदर गुहा, यानी कि किचन एरिया। कौन सी एरिया? किचन एरिया होती है। किचन एरिया का मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कुछ भी हम खाते हैं उसका पाचन होता है और शोषण होता है, उसे कहते हैं क्या? उदर गुहा में होता है। पर उसके ऊपर होता है, यानी कि सीना जो होता है उसको कहते हैं वक्ष गुहा। दोनों को अलग करता है डायाफ्राम। कौन अलग करता है? डायाफ्राम अलग करता है। ठीक है, तो वक्ष गुहा में बाईं तरफ होता है। किधर होता है? बाईं तरफ होता है। क्यों? क्योंकि दाहिनी तरफ हमारा फेफड़ा होता है। ठीक है, क्लियर है? वक्ष गुहा में बाईं तरफ हमारा दिल होता है। ये जो दिल आपको दिख रहा है एक ऐसा होता है कि चॉकलेटी कलर का होता है। किस कलर का होता है? चॉकलेटी कलर का ये दिल होता है। और इस दिल में किसी भी प्रकार की हड्डी नहीं पाई जाती, केवल मांस ही मांस होती है, जो बंद मुट्ठी के समान होता है। कैसा होता है? बंद मुट्ठी के समान, एज लाइक दिस। बंद मुट्ठी के समान हृदय होता है। और हृदय जो बंद मुट्ठी के समान, या यूं कह लीजिए कि शंक्वाकार होता है। हृदय कैसा होता है? शंक्वाकार होता है। हृदय के अगर मुख्य रूप से बात करें तो हृदय के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। मुख्य रूप से दिल के कितने भाग होते हैं? दिल के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। एक होता है दायां और एक होता है बायां। देखिए एज लाइक दिस। हृदय एक है। हृदय के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, एक होता है दायां भाग, एक होता है बायां भाग। ठीक है, एक दायां भाग हो गया, एक बायां भाग हो गया। दो भाग हृदय के होते हैं। क्लियर यहाँ तक? पुनः ये जो दोनों भाग होते हैं दोस्तों, ये क्या करते हैं कि दो दो भागों में बट जाते हैं, जिससे को हम कहते हैं कि हृदय के मुख्य रूप से 4 चैम्बर होते हैं। देखो इस तरह बट रहे हैं। बायां के 2 हो गए और दायां के 2 हो जाएंगे। बायां के भी 2 होंगे और दायां के भी 2 भाग हो जाते हैं। ठीक है, पुनः ये कितने भागों में बट गया? 4 भागों में बट गया। इधर देखो, बायां, बायां मतलब बाई, दायां, दायां मतलब ट्राई। अब जो दायां भाग होता है, ऊपरी वाले दोनों भागों को, ऊपरी वाले हृदय के दोनों ऊपरी भाग जो होते हैं उनको कहते हैं अलिंद। उनको क्या कहते हैं? अलिंद कहते हैं। और ये जो ससुरा निचवा वाला भाग होता है उसको कहते हैं निलय। क्या कहते हैं? निलय कहते हैं। ऊपरी वाले दोनों भाग को अलिंद कहते हैं, निचली वाले दोनों भाग को निलय कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और जो हृदय होता है, हृदय देख रहे हैं, हृदय की मुख्य दीवार दिख रही है आपको। ठीक है, इसके ऊपर एक परत चढ़ी होती है, यूं कह लीजिए कि एक झिल्ली से ढका होता है ये हृदय, जिसको इस झिल्ली का नाम होता है पेरिकार्डियल। क्या होता है? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, या हृदयावरणीय झिल्ली, या हृदयावरणीय झिल्ली कहते हैं हृदय के मेम्ब्रेन को। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? इसी में भरा होता है, हृदय की दीवार है मुख्य और ये झिल्ली है। इसी दोनों के बीच में एक द्रव भरा होता है, यानी कि एक पानी भरा होता है, जिसे हम कहते हैं हृदयावरण द्रव।
यानी कि हृदयावरण तरल। इसकी मुख्य भूमिका का है कि समझ ला, अगर केहू हुमुच के मार दले एक ठो सिनेमा में हुमुच के गड़ दहलस, तब का होई कि अगर बाई दवे पसली टूट जाती है तो क्या होता है कि इसमें सीने में के द्वारा पसली अगर टूट गई तो हृदय में चोट ना लगे, इसके कारण इसमें द्रव भरा होता है कि बाह्य आघातों से हार्ट की यानी कि दिल की रक्षा करता है। क्या करता है? बाह्य आघातों से, बाहरी चोटों से दिल को बचाता है, क्योंकि दिल एक नाजुक अंग होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जब क्लियर है तो देखिए, ये जो एक हो गया का हमारा दायां भाग, ये हो गया बायां भाग। दायां बायां भाग को अलग करता है एक नली होती है, यानी कि एक मेड़बंदी होती है बीच में, इसको हम लोग कहते हैं सेप्टम। क्या कहते हैं? सेप्टम कहते हैं। आपसे पूछेगा कि हृदय के दाएं और बाएं भाग के बीच एक नली होती है, उस नली का क्या नाम है? तो क्या कहेंगे आप? सेप्टम होता है। क्या होता है? सेप्टम होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक दायां भाग था हृदय का, एक बायां भाग था। जो बायां भाग होता है उसमें ऑलवेज शुद्ध रक्त बहता है। क्या बहता है? शुद्ध रक्त बहता है, तथा दाएं भाग में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। अब देखो भाई, कहते हैं बहुत लोग ने, भैया हम तो दिल से बात करते हैं, हम तुमसे दिल से मोहब्बत करते हैं सनम। अब बताओ, दिल से मोहब्बत करते हो भैया, हर एक इंसान में दो प्रकार के गुण होते हैं, एक अच्छाई एक बुराई। अब दिल से कर रहे हो तो किस वाले दिल से कर रहे हो? अच्छे वाले यानी कि शुद्ध वाला हिस्से, कि अशुद्ध वाले से कर रहे हो भैया? बताओ। तो सच्चा जो होता है ये शुद्ध वाला होता है। आप लोग देखे होंगे कि स्काउट गाइड वाले क्या करते हैं, तो ऑलवेज बाएं हाथ मिलाता है अपने। कौन हाथ मिलाते हैं? बाएं हाथ, क्योंकि वे जानते हैं कि हमारा हार्ट जो होता है उसके बाएं वाले का बायां हिस्सा में शुद्ध रक्त बहता है। वे एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। पर हम प्रेमी लोग क्या करते हैं? हाय हेलो आर यू, ठीक है, यही होता है। तो क्या हमने कहा कि बाएं वाले में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है और दाएं वाले भाग में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध अशुद्ध कैसे होता है अभी हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये जो बायां वाला भाग है इसमें भी दो भाग होते हैं, एक होता है अलिंद, एक होता है निलय। ऊपरी वाले भाग को कहते हैं दायां अलिंद और ये वाला भाग हो जाएगा दायां निलय। क्या हो जाएगा? दायां निलय। ठीक है, इसी प्रकार ये हो जाएगा ऊपरी वाले बाएं का बायां अलिंद और नीचला वाला हो जाएगा बायां निलय, बायां निलय। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? बायां। अब देखो, इसमें जो है अशुद्ध रक्त दाएं ओर बहता है और बाएं ओर शुद्ध रक्त बहता है। क्लियर है? तो इन दोनों भाग को आखिर अलिंद और निलय के बीच एक कपाट होता है। कपाट मतलब समझिए दरवाजा, वो भी एक तरफा, केवल अक्का तरफ से खुले। ऐसा दरवाजा होला जब खाली अक्का तरफ से खुलेला, यानी कि इधर से रखते हमें आ जाई परंतु हमें से ना जाए पाई, केतनो प्रेशर। ठीक है, तो यही पूछता है कि दाया वाला भाग, दाया मतलब ट्राई मतलब होता है तीन ना, ट्राई से बनेगा तीन, यानी कि त्रिवलन कपाट होता है। इधर क्या होता है? दाएं वाले भाग में आपका होता है त्रिवलन कपाट। कौन सा कपाट? त्रिवलन कपाट होता है। कौन सा कपाट होता है? त्रिवलन कपाट होता है। और बाएं वाले भाग में, बाया मतलब बाई मतलब दो, यानी कि द्विवलन कपाट होता है। क्या होता है? द्विवलन कपाट। द्विवलन कपाट होता है किधर? बाईं तरफ द्विवलन कपाट और दाएं ओर त्रिवलन कपाट। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? अब देखो बात आती है, जब यहाँ तक क्लियर है तो आपको बता दें आखिर ये जो हृदय है वो धड़कता क्यों है? कभी आप लोगों ने सोचा है कि जो हमारी धड़कन होती है, अरे नहीं रुकी नहीं है, बची है, जो हमारी धड़कन होती है वो आखिर शुरू कहाँ से होती है? धड़कता क्यों है हमारा हृदय? कभी सोचे हैं आप? लो हम बताते हैं आज आपको।
जो हमारा एक दायां भाग होता है, यहीं पर एक घुंडी होती है। क्या होती है? घुंडी, यूं कह लीजिए गांठ, यूं गांठ कहते हैं उसे। उसका नाम है यस्से नोड। क्या नाम है? यस्से नोड, यस्से साइनो नोड। ठीक है, साइनो नोड होता है, यानी कि साइनो घुंडी होती है, जिसमें क्या होता है कि भैया ये सर्वप्रथम का होता है कि ये इसमें धारा उत्पन्न होती है, एसी धारा उत्पन्न होती है। अगर आप फिजिक्स पढ़े होंगे तो उसमें पता होगा एसी डीसी धारा करंट क्या होता है। फिर इतना जान लीजिए कि जो ये एसी नोड होता है, यही ससुरा क्या करता है कि धारा उत्पन्न करता है। जब ये धारा उत्पन्न कर दिया तो सर्वप्रथम इस दाएं अलिंद में का है पूरा धारा फैल जाती है, और दाएं अलिंद का है एकदम गड़गड़ाने लगता है, एकदम पूरा क्या ना एकदम उत्तेजित ना हो जाता है। तुरंत इसमें से धारा इसमें चल जाती है, यानी कि बाएं अलिंद में जाती है, और दोनों क्या है एक साथ उत्तेजित हो जाते हैं, और इसमें शिथिलन आती है। क्या आती है? धीरे धीरे शिथिलन आती है। जब ये शिथिलन आती है तो क्या करता है कि ये सिकुड़ता है। जब शिथिलन आएगी तो क्या होगा? ऊपरी वाला दोनों हिस्सा एक साथ सिकुड़ता है। अब आप बताइए कि जो इसमें का ब्लड है वो इस दरवाजे के माध्यम से नीचे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। जैसे देख लीजिए ये ऐसे है, ऐसे है, अगर हम इसको दबाएंगे तो ये दबेगा तो ये फूलेगा ना, इसमें का इसमें गिरेगा ना। तो यही सेम कारण है। ये दोनों जब एक साथ पिचकते हैं यानी कि सिकुड़ते हैं तो इनमें का जो रक्त होता है ये त्रिबलन कपाट तथा द्विबलन कपाट के माध्यम से गिर जाता है। कहाँ पर? निलयों में। कहाँ पर गिरता है? निलयों में गिर जाता है। अब ये निलयों में जब गिर जाता है रक्त तो पुनः क्या होता है? ये शिथिल हो जाते हैं। अब तो यहाँ तक क्लियर है भाई। अभी तो हार्ट से हार्टे में ब्लड है तो पंप कैसे किया? अब देखो कैसे कर रहा है। यहीं पर जो आपको ये हमने सेप्टम बताया है, सेप्टम पर एक होती है एवी नोड। क्या होती है? एवी नोड होती है। अब देखो यस्से नोड धारा उत्पन्न की थी जिससे दोनों अलिंदों में धारा प्रवाहित हुई, परंतु ये एवी नोड है। एवी नोड से क्या होता है कि जब ये धारा इसमें भी उसी प्रकार की धारा उत्पन्न होती है। ये क्या होता है कि दोनों निलयों में क्या है? धारा प्रवाहित होने लगती है। दोनों निलयों में धारा क्या होती है? प्रवाहित हो जाती है। जब दोनों निलयों में धारा प्रवाहित होगी तो ये दोनों निलय क्या है? एकदम उत्तेजित हो जाएंगे। जब एकदम उत्तेजित होंगे तो ये भी शिथिलन होंगे, ये भी शिथिल होंगे, यानी कि क्या करेंगे? ये भी सिकुड़ेंगे। जब ये सिकुड़ते हैं तो ये जो शुद्ध रक्त होता है यानी कि बाएं निलय का जो रक्त होता है वो सेप्टम के माध्यम से, हमने कहा था कि एक नली है, एक नली का कार्य करता है, यानी कि मेड़ का काम करता है। नहीं देखे हैं कहीं कहीं मेड़िया में जो है नारी बने देने से, तो वह कमवा है, मेड़ का काम करला, परंतु ये मोट का नली है जिसका नाम सेप्टम है। इसी के माध्यम से ये जो शुद्ध रक्त होता है ऊपर चढ़ते हुए यहाँ पर एक अग्र महाधमनी का रूप ले लेता है, और यहाँ से होते हुए शरीर के विभिन्न भागों में रक्त का है जाता है। शरीर के विभिन्न भागों में रक्त चला गया। कौन सा? शुद्ध रक्त। अब प्रश्न नहीं उठेगा भैया है शुद्ध वाला भेज देगा या शुद्ध वाला कहाँ जाए? बताओ। तो अशुद्ध वाले की जब हम बात करते हैं तो ये जो अशुद्ध रक्त होता है यहीं पर होती है एक फुफ्फुस धमनी। कौन सी धमनी होती है? फुफ्फुस धमनी होती है। ये फुफ्फुस धमनी के माध्यम से भी इसका रक्त निकल जाता है। जब रक्त निकलता है तो जाता कहाँ है? तो अशुद्ध है तो शुद्ध होने के लिए जाएगा ना। तो जब अशुद्ध है तो ये जाता है बाबू फेफड़ा में, बगलिया में फेफड़ा है, फेफड़ा में चला जाता है। कहाँ जाता है? फेफड़ा में चला जाता है। ठीक है, ये चला जाता है फेफड़े में फुफ्फुस धमनी द्वारा, फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़े में जाता है। आपको पता है कि हम लोग हमेशा सांस लेते रहते हैं। स्तनधारी हमेशा क्या है? सांस लेते रहते हैं। आखिर हम सांस क्यों लेते हैं? बताइए। सांस जो लेते हैं हम, तो सांस में यानी कि वायु जो हम अंतः ग्रहण करते हैं, वायु में विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं। तो सबको पता है कि नहीं पता है? तो विभिन्न प्रकार की जो गैसें होती हैं वायु में, इसमें फेफड़े में से ये रक्त में यानी कि अशुद्ध रक्त है, आपको पता है कि रक्त में एक एचबी पाया जाता है यानी कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यही हीमोग्लोबिन क्या करता है कि दौड़ा के ऑक्सीजन के पकड़ता है,
दौड़ा दौड़ा किसको पकड़ता है, ऑक्सीजनमा को पकड़ ही लेता है और पकड़ के रिलैक्स हो जाता है और पुनः ये क्या करता है, जब यहाँ से रिलैक्स हो जाता है तो यहाँ से ब्लड चला जाता है आपके यहाँ पर आ जाता है बाएं अलिंद में। कहाँ पर आता है, बाएं अलिंद में आता है फुफ्फुस शिराओं द्वारा। किसके द्वारा, फुफ्फुस शिराओं द्वारा। आपका देखिए यहीं पर प्रश्न उठता है, ये जो है धमनी थी, ये जो है शिरा है, एक फुफ्फुस धमनी है और एक फुफ्फुस शिरा है। तो आपसे पूछेगा ऐसी कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। कौन सी धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, तो फुफ्फुस धमनी। कौन सी धमनी, फुफ्फुस धमनी। इसे पल्मोनरी धमनी भी कहते हैं। कौन सी धमनी, पल्मोनरी धमनी भी कहते हैं। इसमें आपको पता होगा कि धमनियां जो होती हैं उनमें केवल और केवल शुद्ध रक्त बहता है, परंतु फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि धमनी। अब पहले ये जान लीजिए आप कि धमनी किसे कहते हैं, कि ऐसी नस या ऐसी वेंस, ऐसी जो नसें होती हैं जो डायरेक्ट हार्ट से रुधिर को ले जाएंगी, उन्हें धमनी कहते हैं। जो पूरे बॉडी से कहीं से लाकर रक्त को हार्ट को देंगी, उसे शिराएं कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, शिराएं कहते हैं। तो ये देखिए भैया, ये धमनियां जो थी हार्टवा से निकल रही थी, जा रही थी फेफड़वा को पहुंचा रही थी अशुद्ध रक्तवा। काले ले भैया ते साफ यानी कि शुद्ध करे खातिर एक फेफड़वा के देती है, तो फेफड़वा में का हो तो शुद्ध होता, यानी कि दाएं नीले का रक्त किसके द्वारा जाता है, फुफ्फुस धमनी द्वारा जाता है। इसीलिए इस अशुद्ध रक्त जो है पहुंचाती है। कहते हैं कि कौन सी ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, तो वो है आपकी क्या, पल्मोनरी धमनी यानी कि फुफ्फुस धमनी। अब जब इसमें रक्त शुद्ध हो जाता है, शुद्ध का मतलब O2 ग्रहण कर लेता है। O2 ग्रहण का मतलब ऑक्सीजन रक्त भरपूर मात्रा में भर ही लेता है, तो जाता है आपके यहाँ पर बाएं अलिंद में। किसके माध्यम से, फुफ्फुस शिराओं के माध्यम से। आपको पता होगा कि प्रत्येक शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, केवल एक शिरा है जिसे हम लोग कहते हैं फुफ्फुस शिरा। कौन सी शिरा, फुफ्फुस शिरा में केवल क्या है कि शुद्ध रक्त बहता है। फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त बहता, क्यों, क्योंकि ये किससे जाती है, आपके फेफड़ों से जाती है। फेफड़ों से रक्त को शुद्ध करके ले जाती है, कहाँ पर, हार्ट में ले जाती है। अब समझ में आया, पुनः वही प्रक्रिया होती रहेगी। यहाँ से अब इसमें आ गया रक्त और इसमें क्या है, पूरे बॉडी से अशुद्ध रक्त आ जाएगा दाएं अलिंद में। अशुद्ध यानी कि जो यूज हो चुका है उसे अशुद्ध कहेंगे, आएगा। तो पुनः इस नोड से क्या होगी कि क्या होगा, इस नोड से उत्पन्न होगी धारा उत्पन्न होगी। पुनः ये दोनों पिचकेंगे, ये नीचे वाले फूलेंगे, फिर ये पिचकेंगे तो इधर से रक्त जाएगा फेफड़ों में अशुद्ध, और ये शुद्ध रक्त जाएगा अग्र महाधमनी होते पूरे बॉडी में। ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि ससुरा जो लब है, आखिर लब कहाँ से शुरू होता। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो चुका है, इसलिए चलते हैं।